लोग बात करेंगे जिनके पास घोड़े खुलवाने के फीस नहीं है, वो लोग बात करेंगे। लोग बात करेंगे जिनके पास काम धंधा नहीं है। कुछ लोग घोड़े बाजार में गधे जैसे हैं, उनको कुछ भी वो कुछ फर्क नहीं पड़ता, वो बस बातें करनी है। कोई सीनियर आज चलो यूट्यूब पे जो सीनियर सब बन के बैठे हैं, जो मार्केटिंग करते हैं, वो सब ठगी ही मार दे लोगों की। नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है इंडियन डिस्कवरी 92 के अंदर। और भाई आज आया हुआ था भाई गुजरात में, है ना। और भाई गुजरात भी इसलिए आए थे कि भाई भूमिन भाई एक बहुत ही बेहतरीन नया घोड़ा लेकर के आए हैं, जो हम आपको भाई इस वीडियो के अंदर दिखाने वाले हैं। तो भूमिन भाई नमस्ते, कैसे हो? नमस्ते, एकदम बढ़िया प्रदीप भाई, आप कैसे हो बताओ? बस बढ़िया। बरसात तो खूब हो रही है आपको गुजरात बरसात में। बहुत हो रही है गुजरात में, इस साल अच्छी हुई बरसात हमारे एरिया के अंदर भी, महसाना में। कितने दिन हो गए बरसात होते हुए? बरसात रोज चालू ही है, बंद होने का नाम ही नहीं है। थोड़ा सा तकलीफ आ जाती होगी घोड़ों को, है ना। हाँ, घोड़ों में क्या है कि टाइम टू टाइम उनको काम देना, वो सब रिंग भी नहीं मिलती अभी इस मौसम। चलो हमने तो स्टेबल भी बड़े बनाए रखे, इसको ध्यान में रखते हुए ही। बिल्कुल। तो भूमिन भाई मैं चाहूँगा एक बार, वैसे तो गुजरात के सारे लोग आपको जानते ही हैं, पर बाहर के लोगों के लिए एक बार अपना पूरा नाम, फार्म का नाम और अपने फार्म की लोकेशन क्या है, इसके बारे में बताएं, फिर अपन आगे अपनी बात चालू करेंगे। मेरा नाम भूमेन भाई देसाई है। मैं गुजरात के अंदर महसाणा में मेरा स्टड फार्म है, बिग विंग स्टड फार्म करके। और लोग मेरे को फेस से आज पहली बार देख रहे होंगे, बाकी चर्चा में जो मेरे को फेस से नहीं पहचान रहा होगा वो भी देखा ही, बात करी होगी। मैं आऊँगा उन चर्चाओं पे हाँ। भी। तो भूमिन भाई बात करें, कितने हैं रिसेंट में अभी घोड़ा घोड़ी? अभी टोटल अपने पास प्रदीप भाई 4 है। 4 हैं। हाँ। 4 में क्या क्या है? 4 में 3 कोल्ट है, एक फिली है। बिल्कुल। हाँ। तो भूमिन भाई सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई हो कि आपने भाई रिसेंट में ही घोड़ा खरीदा है। धन्यवाद जी प्रदीप भाई, आपका भी धन्यवाद, और आपकी इंडियन डिस्कवरी 92 टीम को भी, और जो सभी मेरे चाहने वाले दोस्त परिवार मेरा है, जिन्होंने भी मेरे को बधाइयाँ दी, उन सबको धन्यवाद। तो भूमिन भाई मैं चाहूँगा सबसे पहले क्या नाम है घोड़े का? घोड़े का नाम पहले प्रदीप भाई पंचरतन था, लेकिन इधर आने के बाद हमने हुक्म रखा है। हुकुम। हाँ, हुक्म। और कौन है बाप इसका? हुक्म का बाप परसेन है। परसेन है। हाँ, जो सवाई बना के सवाई पास बन्ना में। के पास है। और अगर माँ की बात करें? माँ इसकी सिकंदरा नाम की घोड़ी है, 64.5 की। और वो अभी आलीशान की डॉटर है, और वो अभी खड़ी है रणसी के पास वाले गांव में ही। तो अगर बात करें इसकी उम्र कितनी हो गई है अभी? ये अभी 2 दांत है प्रदीप भाई। 2 दांत है। हाँ। और हाइट में कितना होगा? हाइट में है 64.5। 64.5। हाँ। और क्या मार्किंग है इसकी? मार्किंग में पंच कल्याण है प्रदीप भाई, पंच पूरा कल्याण ब्लेज है, और चारों पैर वाइट है। तो आपको कैसे मिला और क्यों इसको लेके आए? प्रदीप भाई, ये बच्चा मैंने इसका छोटा भाई पहले खरीदा था। ये उस दिन देखा, उस दिन से पसंद था। लेकिन चलो बात चल रही थी, बात बनी, और हमारे नसीब में, हमारे घर पे इसका दाना पानी लिखा था, तो ये बच्चा आ गया अपने पास। कितना टाइम हो गया भूमिन भाई अपने पास आए हुए? रिसेंटली में कुछ दिन ही हुए, 4 एक दिन हुए होंगे। 4 एक दिन ही हुए। हाँ, 4 एक दिन। बाकी घोड़े की फुर्ती के बारे में क्या कहना चाहोगे? घोड़ा मेरे को लगता है, आप भी पकड़ते हो तो थोड़ा सा डर लगता है कि घोड़ा, मेरे को लगता है कि थोड़ा अग्रेसिव बहुत ज़्यादा है। प्रदीप भाई मेरे को, वैसे परसेन के जितने भी बच्चे सब एग्रेसिव ही रहते हाँ, हैं। एग्रेसिव है, लेकिन उसके अंदर दूसरा एक चीज़ वो भी है कि छोटा बच्चा भी पकड़े और ये एटीट्यूड में पूरा मस्ती के मूड में हो ना, तो भी ये जोर रस्सी पे नहीं डालता, हैंडलर पे ऊपर। तो परसेंट के बच्चों के अंदर मेरे को वो चीज़ अच्छी लग रही है, और मेरे को पर्सनली उस चीज़ का शौक है। बिल्कुल। इसके अंदर डर नहीं है, क्योंकि ये कितने भी गुस्से में होगा, वो अपने को नहीं मारेगा। उसको अगर परेशान करोगे तो फिर वो ये मैंने भी देखा यार, जवाब कि देगा। घोड़ा खूब अग्रेसिव हो रहा था, पूरा रुआब में आ रहा था, पर लात नहीं उठा रहा था। हाँ, लात नहीं उठा रहा था। तो अगर बात करें अपन, जैसे इस बच्चे को लाने के पीछे क्या पर्पस था, यानी ब्रीडिंग के हिसाब से या रिंग के हिसाब से, या कैसे क्या? प्रदीप भाई, मेन पर्पस तो मेरा एक ही है कि मेरे को शौक है, मैं शौक से जानवर रखता हूँ। मेरे को नर का ज़्यादा शौक है। और रिंग में भी मैं काफ़ी इंडिया की रिंगे में उतारा हुआ जानवर, और काफ़ी अच्छी पोजीशन पे जा भी गया, कुछ ना कुछ तो लेके आया हूँ मैं। कुछ ना कुछ पोजीशन पे हाँ, आया पोजीशन पे ही लेके घोड़ा। आया हूँ मैं। और दूसरा नंबर के इस ब्लड से कोई अच्छा घोड़ा नहीं था इधर, बिल्कुल। इस साइड में। और फिर जो मारवाड़ी कैरेक्टर चाहिए, वो कैरेक्टर, और जो इसके अंदर फुर्ती है ना प्रदीप भाई, वो आज के घोड़े में फुर्ती मैं देखता ही नहीं हो गई। बिल्कुल। क्योंकि घोड़े होते, नाम होता है इतना इंच फलाना ढिमकाना, लेकिन आए तो जैसे गाय को खींच के आ रहे हो,
और इसके अंदर लगना चाहिए कि घोड़ा आ रहा है। लोग नर इंतजार कैसा कर होना रहे हैं कि चाहिए, यार भाई वो आने वाला है सामने वाला आदमी डर जाना चाहिए। मैंने पहले भी आपके इंटरव्यू में बोला था कि मेरा शौक परमवीर से बड़ा है, हाँ, तो मैं उस टाइप के ब्लड का ही शौकीन हूँ। बिल्कुल। बाकी अगर बात करें इसकी क्या कवरिंग फीस रखी है और क्या इसके रिजल्ट आए हुए हैं या नहीं आए हुए हैं? प्रदीप भाई अभी 75,000 इसकी कवरिंग फीस रखी हुई है। 75। हाँ, और ओके। इसके तकरीबन 7 एक रिजल्ट आ गए हैं, उसमें 5 जितनी फीलिया है और 2 कोल्ड है। कैसे आ रहे हैं इसके रिजल्ट जो आ रहे हैं और क्या मार्किंग देखने के लिए मिल रही है? रिजल्ट में ये पट्टा तो दे ही रहा है। इसने चंबी घोड़ियों पे 2 घोड़ियाँ, इनका मेन जिससे पहले से मैंने लिया ना, उनका डॉक्टरी का काम है, जो घोड़ियाँ न ठहरती हो वो घोड़ियाँ ठहरती है, अच्छा। वैसा ट्रीटमेंट करते हो। तो उनके उधर 2 चंबी घोड़ियों पे भी इसने काले बच्चे दिए पट्टे वाले। बिल्कुल। और रिजल्ट में तो आप बात मतलब लोगों के, अब प्राइस पॉइंट की बात करूं तो ऐसी प्राइस मैंने ऑफ़र की ना कि उसके बच्चे के आगे वाले मतलब घोड़ी भी उतने की नहीं है, उतनी प्राइस मैंने ऑफ़र की, लेकिन वो देने से इंक्वायरी कर रहे हैं कि नहीं हम इसको बड़ा करेंगे, बस शौक अच्छा, से नहीं रखना है। आप घोड़े के साथ में कोई ना कोई बच्चा भी लाने की सोच रहे होगे? हाँ, क्योंकि क्या है कि रिजल्ट भी रिजल्ट चाहिए दिखाने किसी के को काम में दिखाने आता के है। लिए। हाँ। बिल्कुल। बाकी भूमिन भाई बात करें मार्केट की, तो इससे पहले भी आप एक पर्सन का ही बच्चा था आपके पास में, है ना? हाँ तो जैसे उसको लेके भी बहुत चर्चा चली, उससे पहले भी घोड़ों को लेके चर्चा चली, जी। जो मुद्दे की बात जो आप कह रहे हाँ थे कि जी। वैसे भी मैं चर्चाओं में रहता हाँ हूँ। जी। तो आखिर ऐसा क्या है, यानी कि गलती किसकी, आपकी है कि लोगों की है कि आप इतना चर्चाओं में रहते हैं? प्रदीप भाई मेरा एक है कि मैं लोगों की बातों में जल्दी आ जाता हूँ। आज लोग जो देख रहे हैं वो लोगों ने ये नहीं देखा कि जो थे लोग उनके आगे जो मैं बात में आया था वो बात में बात क्या थी, क्या देने की बात थी, क्या लेने की बात थी। न तो ये मेरा बिजनेस है, तो बस वो बच्चों वाला काम वो करते रहे, उनको भगवान सुखी रखे और दिन दुगना रात चुगनी तो भूमिन प्रगति भाई करे। जब कानों के अंदर ऐसी बात सुनते हो हाँ जी। अपने बारे में गलत मार्केट में, कैसा फील करते हो घोड़ा मार्केट के बारे में? जब इस आप घोड़ा मार्केट में आए होंगे तब क्या सोच के आए थे, तब ऐसी बात सुनते हो तो दिल के ऊपर वो बात क्या इफेक्ट करती है, उसके बारे में भी ज़रा बताओ। प्रदीप भाई आज चलो बुरा लगाने वाली बात इसके अंदर है ही नहीं, क्योंकि क्या है कि जो लोग बात कर रहे हैं ना वो ऐसा शाम को घर जाके बोलेंगे ना कि आज मेरे को भिंडी की सब्जी खा रही है, वो बोलेंगे नहीं आज तो पनीर ही बनेगा या फिर यही बनेगा, फलाना ढिमकाना दूसरा ही बनेगा। वो लोग बात करेंगे। लोग बात करेंगे जिनके पास घोड़े खुलवाने के फीस नहीं है, वो लोग बात करेंगे। लोग बात करेंगे जिनके पास काम धंधा नहीं है। और रही बात घोड़ों की, तो घोड़े आज भी मेरे पास है अच्छे, जो लोगों के सपने में होते। आज प्रदीप भाई मैं बोल रहा हूँ कि मेरे पास जो पर्शियन का छोटे वाला बच्चा रहा, वो बच्चे की आज के दिन में मैं नहीं मानता कि 6 महीने के बच्चे के इतने प्राइस लगी होगी, वो प्राइस मेरे को मिल रही है। लेकिन वो मेरा शौक है, शौक के रख रहा हूँ, दूसरा कोई एंगल नहीं है। और लोगों का तो काम है बातें करना, मेरा काम। आज मैंने ये वाइट शर्ट पहना है प्रदीप भाई, मेरे को पसंद है, सामने वाले को ब्लैक पसंद है, तो मैं फाड़ के थोड़ा फेंक दूंगा। मेरे को पसंद है वही करूंगा मैं। और हर आदमी की भाई हाँ, सोच अलग अलग और है। मैं मेरी जगह सही हूँ, दूसरा क्या करे क्या बात करे मेरे को कोई फर्क नहीं पर पड़ता। आप ये चीज़ मानते हो क्या, कुछ लोग इसी चीज़ के लिए तैयार रहते कि कब हम टांग खींचे, चाहे से वो आप हो या फिर चाहे से कोई वो दूसरा बंदा हो? प्रदीप भाई एक चीज़ है कि नस्ली घोड़ा हो वो कभी लात नहीं उठाता, और नस्ली गधा हो लात उठाने से छोड़ता ही नहीं है, वो लात उठाएगा ही उठाएगा। तो कुछ लोग घोड़े बाजार में गधे जैसे, उनको कुछ भी हो कुछ फर्क नहीं पड़ता, वो बस बातें करनी है, तो उनकी बातें दिमाग पे नहीं ली जा सकती। उनकी खुद की मेरे लगता है घर पे इज्जत नहीं होगी। हाँ, घर पे मैंने बोला ना आगे आपको दाखला दिया ही। और मेरे को लगता है ऐसा भी हो सकता है घर पे उनकी जो वाइफ है हाँ। उसको वो सुना नहीं पाते होंगे। हाँ। तो इसलिए उस कोशिश करते हैं कि हम बाहर तो अपनी भड़ास चलो निकाल ही लेवे। अपन इतने कुदरत के शुक्रिया है कि किसी के लिए अपने बात करने के लिए किसी के पास टाइम तो है। हाँ। बाकी लोग काफ़ी आ रहे हैं, काफ़ी बाजू में मर जाए तो भी पता नहीं चल रहा। पर यह है कि पर ऐसी बातों से मेरे को लगता है कि कुछ लोग यानी कि जो घोड़ा मार्केट में आने की सोच रहे हैं वो थोड़े से डिस्टर्ब तो हो ही जाते हैं यार। डिस्टर्ब, और एक चीज़ है प्रदीप भाई के आज लोग काफ़ी ब्रोकर भी ऐसे हो गए कि नए आ रहे लोगों को शौक मार रहे हैं। आज मैं बात करूँ दलालों को तो ऐसा है
एक साथ ही मर्सिडीज बेंच चाहिए, मर्सिडीज बेंच आज। घोड़ा दिलाना है 10 लाख का और दलाली खानी है 50 लाख। हाँ 50% दलाली हो गई। हाँ, और मेरे को लगता है कि इस मार्केट में, चलो सारे लोगों की बात नहीं करते, चलो आप देखो फेरियर को देख लो, हम्म हमारे भी फील्ड में यूट्यूबरों को, फोटोग्राफरों को देख लो, हम्म ट्रेनिंग देने वालों को देख लो, हम्म। हर बंदे से आपको सावधान रहने की जरूरत है। सही बात है क्योंकि प्रदीप हर भाई। बंदा बस कोशिश यही कर रहा है कि कब मैं किसको घोड़ा दिलाऊं और हाँ। कब मैं करोड़पति बनूं। और सबको घोड़ा दिलाना ही है, नए बंदा आया है तो घोड़ा दिलाओ, और नहीं है उसके दिमाग में हो तो उसको दिखा दिखा के गर्म करके हीट पे लेके आ गरम जाओ। करके। बस इसकी तो बात ही न, अरे क्यों बात न बात हो, ऐसा जानवर दिखाओ। हम्म ये देखो ये बच्चा है, इसकी तो बात ही नहीं, रिंग में आएगा ना तो अच्छे अच्छे बच्चे बाहर निकल जाए। अरे क्यों बाहर निकल जाए, हम्म रहने दो, सेकंड थर्ड नंबर पोजीशन नहीं आएगी। हम्म। ऐसी ऐसी पागल जैसी बातें। और मेरे को लगता है नए लोग फंस भी जाते हैं। अरे बहुत, मतलब नया बंदा हो वो क्या है कि प्रदीप भाई कोई भी फील्ड हो, सीनियर को मतलब देख के सीखता है। कोई सीनियर आज चलो यूट्यूब पे जो सीनियर सब बन के बैठे हैं, जो मार्केटिंग करते हैं, वो सब ठगी ही मारते हैं लोगों की। नहीं तो दूसरा आपको कुछ क्या नहीं लगता कर है रहे। भूमिन भाई, इस फील्ड के अंदर चलो सारे सीनियर 5-10% लोग ऐसे रहते हैं जो सिखाते भी है, सिखाते बाकी हैं। इस फील्ड के अंदर आपको क्या लगता है कि जो ब्रीडर लोग हैं वो नए लोगों का सपोर्ट करते हैं कोई नहीं या करता। फिर बच्चा बच्ची देने के बाद में सपोर्ट करते हो? कुछ लोग करते हैं जो खानदान हो, ईमानदार हो, जिसका पैशन हो कि मैं आगे दूँ, वो आगे बढ़े। आज चलो कोई ठिकाने का मतलब राजस्थान के अंदर या पंजाब के अंदर मैं नाम लेना नहीं चाहता क्योंकि कंट्रोवर्सी में बात आ जाएगी, लेकिन वो लोगों ने जानवर दिए, वो जानवर भी आगे जीत रहे हैं और उनके बच्चे भी जीत रहे हैं। लोग बोल रहे हैं कि सेटिंग है रिंग के अंदर, कहाँ की सेटिंग है, उनके बच्चे ना जीते सेटिंग हो तो फिर। बिल्कुल। हाँ तो आप मानते हो रिंग में सेटिंग होती है? प्रदीप भाई एक चीज़ है कि जिसका घोड़ा जीतता है वो बोल रहा है कि रिंग अच्छी थी, फेयर जजिंग हुई, मतलब अच्छी जजिंग हुई, और जिसका हारता है वो बोलता है सेटिंग है। वो वाली बात है। और हर एक जज के अलग अलग क्राइटेरिया होते हैं। एक बोल रहा है कि कुंडीदार कान जीत रहा है, एक बोल रहा है कि तलवार वाले कान जीत रहा है, एक बोल रहा है कि मजबूती जीत रही है, तो एक बोल रहा है हाइट जीत रही है। मैंने देखा पंजाब के अंदर आगे मेरा पर्शियन का बच्चा था जो मेरे पास, वो 5th पोजीशन पे लगा मोगा शो के अंदर। बिल्कुल। मैं ऑन कैमरा बोलूँगा जो बोलूँगा, और मेरा फ़ोन नंबर भी आप लिख देना, मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जो सच है वही बोलूँगा। पैसा आपका ही है ना, घोड़ा मेरा अपने पैसों से हाँ, लिया है, उधारी देख से तो नहीं लिया है। और किसी को और मेरे को लगता है घोड़ा मार्केट में सच बोलना चाहिए। आज के टाइम में घोड़ा मार्केट में ऐसे भी ऐसे लोग हैं, भारत देश आज़ाद हुए बहुत टाइम हो गया पर आज भी वो गुलाम है। अरे प्रदीप भाई पॉलिटिकल घोड़ा मार्केट में लोग खराब पता चीज़ है, है। घोड़ा मार्केट में लोग किसकी ढोलक बजाते हैं? उनको पता लग जाए ना ये हमारे से नीचा आदमी है, हाँ, उसको बजाते हैं। उसको बजा उनको रहे पता लग जाए ना ये हमारा बाप है, ये बड़े ब्रीडर साहब हैं, हैं। सही बात है। ये फलाने सिंह जी आज हैं, कोई उसके बारे में कोई कुछ नहीं मैं बोलेगा। प्रदीप भाई इंटरव्यू लोग तो वो बोल रहे हैं क्योंकि कि आज के टाइम में ऐसे भी लोग हैं जो अपने घोड़े के सामने किसी के घोड़े को कुछ नहीं समझते, कुछ नहीं समझते वो लोग। दुनियादारी के घोड़े उनके सामने फीके हैं। प्रदीप भाई उनका घोड़ा उनका घोड़ा है। 63.5 का घोड़े का 67, 66 हाइट लिखते हैं और पास जाके देखो तो 63 निकलता है। पर यार उनके देखो लिखते हैं, पर उनके जो बोलने में कॉन्फिडेंस रहता है ना, वो नहीं रहता है। उनके बोलने में जो नहीं रहता है, ये से घोड़ा मार्केट में कुछ प्रदीप भाई लोगों सामने में जाके इतना बैठो दब जाता है पूरा। इस घोड़ा मार्केट में कुछ लोगों की बात कर रहा हूँ, इतना कॉन्फिडेंस रहता है, वो झूठ भी बोलते हैं ना तो सामने वाले को लगता है कि यार कहीं हम तो गलत नहीं बोला। वो 63 के घोड़े को भी झूठ बोलते हैं ना, 66 का इतने बेहतरीन तरीके से पेश करते हैं कि आदमी को लगता है यार ये सही है, अपन गलत है। आज प्रदीप भाई ये दूसरी बात आपने ये हाइट वाली बात की, तब मैं बात कर रहा हूँ आपको कि लोग 3-3 इंच हील बढ़ा दे घोड़ों की। आज चलो कोई लड़की हो वो हील वाली चप्पल पहने ना, तो शाम को पहन के 4 बजे निकले हो ना तो 8 बजे तो उसका पैर दर्द करने लग जाए। और ये तो जानवर है, इनकी हील बढ़ा के आप किधर क्या लेना चाहते हो? जो प्योरिटी है वो देखो ना, हाइट कौन देखता है? प्योरिटी से थोड़ी मतलब है, वो तो घोड़ा आज लोग हाइट के पीछे पड़ रहे हैं। घोड़ा बिकना चाहिए और पैसे आने चाहिए, प्योरिटी कौन देख रहा है? आज तो पैसे पे इशारा हो गया है, लोग बंदा मरना हो तो मरे, मेरे पैसे से मतलब मेरे को, बस वही हुआ है। तो यार प्योरिटी देखनी हो तो मेरे को एक चीज़ बताओ, हमारे घोड़ों में सोसाइटियाँ बनी हुई है, सोसाइटियाँ डीएनए करने के अलावा और फार्म रजिस्टर्ड करने के अलावा क्या कर रही है बताओ मेरे को? अभी तो जब वही कुछ नहीं कर रहे हैं, वही कुछ नहीं कर रहे। सही तो बात घोड़े है, वाले क्या कर रहे हैं? सही बात है आपकी। कुछ लोग हैं आज भी घोड़ों में जो लोगों को अच्छी सलाह देते हैं, हाँ, पर वे कि बहुत सारे लोग उन लोगों को पहुंचने नहीं देते।
आज लोग उनकी सलाह सोचने भी नहीं दे रहे और मन में एक ऐसा वहम उभा कर देते हैं, मतलब कि कि आप वो आदमी तो ऐसा वो है। आदमी बुरा ही है। हाँ, अरे फेस टू फेस मिलो, कैसा आदमी है उसके साथ बैठो, कितनी बुरी बातें कर रहे हैं। यह है कि घोड़ा मार्केट में भाई किसी के बारे में कोई भी बुरी बात चल रही हो तो मेरे को लगता है उस आदमी से आप एक बार फेस टू फेस मिलो, फिर उसके बाद अपने मन में एक विचार बनाओ कि ये आदमी कैसा है। प्रदीप भाई, जितनी बुरी बात करे ना उतना विरोधी देख लेना। जितना बुरी बात करेगा ना उतना आदमी वो अच्छा ही होगा। मैंने तो पर्सनली सबसे मिलके देख लिया है सब। वैसे रहता है ये बहुत सारे केसों में। कुछ होते भी है ऐसा। कुछ कुछ तो रहते ही है, चलो हाँ। उनके बारे में भी पता लग जाता है। हाँ। पर कुछ कुछ लोग इतने बढ़िया भी हैं घोड़ा मार्केट में, हाँ। जो बेचारे नए लोगों को, मैंने तो देखा है कभी Support कभार भी मैं करते जाता हैं। हूँ ना, इतनी अच्छी सलाह देते हैं। पर उसके बाद में भी क्या है, वो नया आदमी क्या है, सलाह पता है किसकी मानता है? जो गलत सलाह देता है गलत उसकी। सलाह देता है उसकी। तो मेरे को लगता है कि जो नए लोग हैं उनको भी थोड़ा सा क्या है, वो भी रोटी सब्जी खाते, तो उनको भी आदमी पहचानना आना चाहिए कि कौन हमारे भले की बात कर रहा है, कौन हमारे बुरे की बात कर रहा है। प्रदीप भाई, ये कैसा है कि ये इस फील्ड के अंदर आने के बाद हर एक को ट्यूशन फी देनी पड़ती है। कोई ऐसा बोलता है तो मैंने ट्यूशन फी नहीं दी है तो मैं वो बात मानता ही नहीं है। आपने भी दी एकदम। ट्यूशन फीस? मैंने महंगे वाला ट्यूशन बनवाया था ना। अच्छा। हाँ, टीचर अच्छे महंगे वाले थे तो फिर महंगा ट्यूशन था वो। पर ट्यूशन फीस देने के बाद में क्या समझ में आया फिर? समझ में ये आया कि जाओ, आपका डीजल जलेगा, आपका टाइम बिगड़ेगा, वो जानवर देखो, जानवर देख के रखो। और जानवर के रिजल्ट जो आपको दिखा रहे हैं उसके अलावा कितने रिजल्ट किधर क्या खड़े हैं वो भी देख के आओ। वो देखो, मेन चीज। बिल्कुल। आपको अभी चलो मैं कोई घोड़े का नाम नहीं लूँगा, हजारों घोड़े पे खुले, उनके 4-5 रिजल्ट अच्छे आ गए तो चलो वो बराबर है, लेकिन उनके बुरे रिजल्ट कितने खड़े वो तो देखो बाजार में। तो बुरे कोई देखता नहीं है ना। वही तो बात है। और दिखाने वाले भी सारे अच्छे ही दिखाते हैं, बुरे कोई अच्छे ही दिखाता दिखाते नहीं। हैं। हाँ। और किसी के घर पे अगर बुरा आता भी है तो हाँ। उसको तुरंत 3 महीने में किसी व्यापारी को बेच देते हैं और व्यापारी। कह देते हैं भाई हमारे को नहीं अरे पता। प्रदीप भाई, काफ़ी चीज़ तो व्यापारी भी ले जाने से इनकार कर देता है हम्म। और नए आदमी की ठगी मार देते हैं लोग कि चलो ये बच्चा ये बनेगा ले जाओ। मेरे साथ ही इंसिडेंट वैसे भूमिन भाई, आप नए आदमी हो, ठीक। हम्म। बहुत सी बार लोग कहते हैं कि प्रदीप भाई आप बहुत कंट्रोवर्सी बातें करते हो, नए लोगों के साथ तो ठगी होती ही नहीं है। हाँ। नए लोगों की जेब में क्या कोई आदमी आके अपना हाथ डाल के पैसे निकाल लेता है क्या? हाँ। या फिर उस नए बंदे को किसने बोला कि मेरे से घोड़ा ले? हाँ। तो इन बातों का आपके पास में क्या जवाब है? प्रदीप भाई, एक चीज़ है कि वो पुराना बंदा तो सिर्फ नए की गलती बताता है। कंचे के अंदर जो वो कंचे डालते हैं ना, पिल होती है जो। पेलो, हाँ वो बोलते हैं, हाँ। वो वैसी वाली बात है। वो आदमी खुद नहीं जाता, उनके आदमी रखे हुए थे। पूरा ग्रुपिज्म पे ये धंधा हो गया है। ग्रुपिज्म पे ये धंधा हो गया है। ग्रुप जिसका बड़ा होगा उसके जानवर ज़्यादा बिकेंगे। देखना हो तो देख लेना। जिसका ग्रुप छोटा उसके घर खड़ा है, चलो कोई अच्छा आदमी गया, इंसानियत वाला गया और वो रेट दे के लाया, वो बराबर है। बाकी 5 लाख का खरीद के बाजार में 30 का ही बताते हैं। वैसे घोड़ा बेचना आसान है क्या? मैं ये प्रदीप सवाल भाई- आज के टाइम में हर किसी आदमी से इसलिए पूछ रहा हूँ कि बहुत सारे लोग मेरे पास में भी फ़ोन करते हो कि दिन में 200-300 फ़ोन तो हमारे पास आते ही है। तो वो हर आदमी अपना दुखड़ा रोता ही है हाँ। कि प्रदीप भाई मेरे साथ ऐसे हो गया, ऐसे हो गया। पर हर चीज़ क्या कैमरे पे नहीं बताई जा सकती है। प्रदीप भाई, एक घोड़ा बेचना आसान है। हम्म। क्यों आसान है मैं आपको वो बताऊं हम्म। कि आपके पास चीज़ अच्छी होनी चाहिए, क्वालिटी होनी चाहिए, वो तो यार फिर क्वालिटी आसान होनी है ही चाहिए। है। पर आज के आज टाइम में लोग ले रहे लाख का और करोड़ का बेचना है। कहाँ प्रदीप भाई, कहाँ एक बिकेगी तो भाई क्वालिटी, चाहे से आज क्वालिटी बेचो या कल बेचो, रात में बेचो, दिन में बेचो। हाँ, क्योंकि जब तुम्हारे कोई क्वालिटी पसंद आती है तो दूसरे बंदे को भाई क्वालिटी क्यों नहीं पसंद आएगी? वही बात है। क्वालिटी ही पसंद आती है और अच्छी चीज़ ही बिकती है, अच्छी चीज़ के ही पैसे और लगते मेरे हैं। को लगता है कि जो भी लोग खरीद रहे वो भी क्वालिटी खरीदे, चाहे से 2 महीने लेट खरीदे, हाँ, चाहे से 50,000 का तेल ज़्यादा जला लेवे, सही बात है प्रदीप पर भाई। सोच समझ के खरीदे। सोच समझ के किसी के बहकावे में या फिर दलाल के बहकावे में या किसी ट्रेनर के दलाल का बहकावे भी में प्रदीप या किसी फैरियर के बहकावे में या फिर किसी फोटोग्राफर, किसी यूट्यूबर के बहकावे में। बहुत सी बार क्या है, लोग ऐसा, जैसे अभी मैं भी वीडियो बनाने जाता हूँ ना, तो नए लोग कहते हैं मेरे को, प्रदीप भाई आप तो हर फार्म पे वीडियो बनाने के लिए जाते हो। हालांकि अपना सेल परचेज का कोई काम नहीं है ना, आज तक मैंने 10 साल में करा है। पर मैं जरूरत भी लोगों नहीं को है। एक आगाह करने के लिए बता रहा हूँ। हाँ। आजकल मार्केट में लोगों को ऐसा लगता है हम वीडियो बनाने जाते हैं, फोटोग्राफर फोटो खींचने जाता है। आजकल आपको पता है फोटो में भी कैसी कलाकारी होती है, सही बात गर्दन है। पतली हो जाती है, पुट्ठे कान मोटे टच हो हो जाते जाते हैं, ठीक हैं। है। अब ऐसा ही लगता है कि भाई यूट्यूबर बहुत सी जगह जाता है तो वो यूट्यूबर के जाल में ही फंस जाते हैं, कुछ नहीं तो। सही बात है। तो मेरे को लगता है भाई इन सारे लोगों से भी बचो।
जिन पे आप भरोसा करते हो ना वही तुम्हारे लेके चल जाते हैं। और बाद में तो पूछने भी नहीं आते कि क्या है क्या नहीं, वो उनका काम है कि बस दिलवाओ, या इनके पास अच्छी चीज़ है तो कुछ भी करके छीन लो। मार्केट में हर कदम पे फूक फूक के रखने की ज़रूरत है, हर कदम। बहुत बहुत संभाल के रखने की एक ज़रूरत है। कदम गलत रखा ना तो लाख 2 लाख का ही फटका पड़ता है। अरे लाख 2 लाख का पड़े उसका तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता प्रदीप भाई, 50 लाख ऊपर चला जाता है फटका। अभी तो उतने बड़े बड़े फटके हो गए इसके अंदर। बाकी चलो भूमिन भाई, चलता रहेगा ये, बस ये कि आदमी को खुद को संभलने की संभलने जरूरत की है। ज़रूरत है। और यानी खुद की चीज़- सावधानी, खुद का बचाव है कुल मिला के। मैं तो घोड़ा मार्केट में हर आदमी को राजा हरिश्चंद्र मानता हूँ, किसी की कोई गलती नहीं है। जो आदमी ट्यूशन फीस दे रहा है या जो गलती कर रहा है, मैं तो उसी की गलती मानता हूँ कि भाई तू, तेरी समझदारी तेरे साथ रख। सही बात है प्रदीप भाई, उसमें किसी की, अरे चलो वो अपने नसीब में लिखा होगा कि ये चलो ये इस मोड़ पे गलत होने का है तो होगा ही हो वो। गया, वही बात है। बाकी अभी घोड़े को लेके आए हो भूमिन भाई, तो मेरे को लगता है कि परिवार में और जो घोड़े वाले हैं सब बधाई देने वालों का तांता लगा होगा, और देखने वाले भी आ रहे होंगे अभी। प्रदीप भाई देखने वाले, जैसे मतलब अभी बारिश चल रही है, बारिश बंद होते देखने वाले तो आने का चालू ही है। बारिश के मौसम में भी कई बार गेस्ट आके 2-2 घंटे वेट कर के बाद हमने देखा है घोड़ा, जो फोटो वीडियो में वो घोड़ा हमें बहुत पसंद आया है और दिखाओ हमें। लेकिन क्या है कि बारिश का मौसम है, अभी बारिश बंद होते ही लोग, अभी देखो आप यहाँ आके गए, उसके बाद 4 लोग आके गए, आप बैठे हो उसके टाइम सुबह से। पर चलो यार, नया घोड़ा आता तो एक घोड़े वालों के अंदर जिज्ञासा रहती है। हाँ देखो, घोड़े वालों की सबसे अच्छी खासियत मेरे को क्या लगती है, कोई भी घोड़े वाला किसी भी घोड़े वाले के पास चले जाए, मान इज्जत सम्मान वो पूरा करता है। पूरा करता है। बाकी जो करता हो उससे मेरे को कोई मतलब वो नहीं ग्राहक चाहिए ना नया। है ना। वो बाकी देखो, ना तो मेरे को किसी से घोड़े लेने, हाँ ना मेरे को किसी को बेचने, सही ना मेरे बात को है। किसी को कवरिंग करवाने जाने। सही बात है। तो अपने साथ ठीक है, तो भाई सब- जो चीज़ अच्छी है तो मेरे को लगता है उसके बारे में भी बताना चाहिए, बताना चाहिए अच्छी और से। प्लस बताने के लिए अच्छे तो को मार्केट अच्छा में और लोग बुरे है को ही है। बुरा बोलना ही चाहिए, उसमें कौन से किसके बाप की डर रहती है अपने को। चलो भूमिन भाई, हम यही उम्मीद करेंगे भाई घोड़ा आया है, अच्छा नाम करे, और आपके पास में एक से एक बेहतरीन ब्रीडिंग भी करे, एक से एक बेहतरीन रिजल्ट भी आए। धन्यवाद बाकी प्रदीप भाई। अगर बात करें, हम एक और लोगों को बच्चा दिखाने वाले इस वीडियो में, और ये बच्चा भी मेरे को लगता है कि अनुशासन में है, रुबाब में भी है, और मेरे को लगता है बड़े से ज़्यादा समझदार है। सही बात प्रदीप भाई। क्या नाम है इसका? ये बच्चे का नामकरण अभी कुछ नहीं किया, कुछ लेकिन नहीं करा? हम जुबेर कह के इसको बुलाते हैं। जुबेर। हाँ। और बच्चा रहा वो 15 महीने का है एज में। 15 महीने का। हाँ। और बाप कौन है इसका? बाप है इसका भारत रत्न है। और माँ साइड से देखे तो माँ इसकी है परमहंस की। परमहंस की। हाँ 63 की घोड़ी माँ इसकी है। और मार्किंग क्या है इसकी? इसको सेम बाप वाला मार्किंग, पट्टा और एक पैर। तो आप ये बच्चा कितना टाइम हो गया अपने पास में? थोड़ा ही टाइम हुआ। ये भी नया ही लाए हो आप, है ना? नया ही नहीं आए। तो ये कहाँ से लेके आए हो? ये मेरे कोई दोस्त से मिलने वाले, उनसे मैंने लिया। तो क्यों लेके आए? आपको मेल का ज़्यादा शौक है क्या? प्रदीप भाई मेरे को क्या है कि मैं शौक से रखता हूँ, और नर का मेरे को और मेरे फादर को, चाचा को, सबको नर शौक उसका ज़्यादा है। और लोग ये बोलेंगे कि ये तो पागल है, नर रख रहा है, ये फलाना ढिमकाना। तो लोग बोलते ही है ना तो- कि भूमिन भाई तो पागल है। तो एक चीज़ मैं आपको बताऊँ कि मैं मेरे शौक से रख रहा हूँ। हाँ, मेरा कोई व्यापार का मतलब नहीं है, और भगवान करे हाँ, कोई दिन ऐसा आए भी ना कि मैं इस लाइन में व्यापार की तरह उतरूँ, हाँ, हाँ। क्योंकि मैं शौक से रख रहा हूँ बस यही। अगर मान के चलो भूमिन भाई तुम घोड़े रखना बंद कर दो, तो कैसा मन रहता है? यानी कि या भाई प्रदीप बीच भाई- में कभी ऐसे हालात बने हो, या जैसे बीच में देखो बहुत उठा पुटक हुई है आपकी ज़िंदगी में भी, घोड़ा मार्केट में भी, है ना। सबों को वीडियो में बताने से अपने को कोई फायदा नहीं, फर्क ही ठीक है? नहीं। हाँ, तो जब वो उठा पटक हो रही थी उस टाइम पे मन में आया, या फिर फैमिली में किसी ने बोला हो कि भाई सब घोड़े गाड़े बेच दे भाई? प्रदीप भाई मैं पहले से भी शौक के लिए रख रहा हूँ, और शौक से अच्छी चीज़ का शौक है। लोगों ने चलो घोड़े वाले जो पहचानते हो गए, चलो कोई बार मेरा गलत डिसीजन एक आध चीज़ में होगा भी, मैं नहीं मानता। और हो सकता है यार, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि तो- नए हो ना आप इस फील्ड हाँ, में भाई। मैंने आज दिन जो चीज़ ली वो अच्छी ही ली है, चीज़ में कोई माइनस नहीं है। लोग बाग बात कर रहे हैं कि ये फलाना ढिमकाना, आ जाना जिस दिन घोड़ा बने उस दिन सामने आपका घोड़ा, आपकी घोड़ी, आपका बच्चा जो भी हो, आ जाना हमारे सामने, लड़ लेना, रिंग में डिसीजन आ जाएगा। और अगर आपने अच्छी स्पॉन्सरशिप दी होगी तो फिर आप जीत जाओगे, और फेयर जजिंग होगी तो हम जीत जाएंगे। और हमारा मतलब चॉइस की बात करें प्रदीप भाई, तो मैंने लिया हुआ बच्चा
मिल्क टीथ था, 2 टीथ की है, 2 टीथ के अंदर उसने अच्छे बड़े बड़े स्टेलियन को 100 ऑफ एनिमल ने उसने हराया। अच्छा, हाँ चलो फिर मेरे को तो ये समझ में आया यार, आपका मन साफ होना चाहिए, आप घोड़ों में आ रहे हो और निस्वार्थ घोड़ों की सेवा करो बस। प्रदीप भाई, मैं झूठ होता, मैं गलत होता, मैं फला ढिमका जो भी लोग बात कर रहे हैं वो होता, तो आज मेरे पास इतने जानवर कहाँ से होते, जानवर कहाँ से मैं रखता। हम्म आज मेरे पास 4 जानवर खड़े हैं और हम्म चारों में क्वालिटी है। हम्म एक बंदा है कोई, वो उसके उधर जाओ तो जन्मा हुआ बच्चा 30 लाख का। हम्म अब वो उसने 15 लाख की बच्ची मांगी मेरे पास से। हम्म, और ये 15 लाख की वो बच्ची नहीं है तो 15 लाख की मैं क्यों दूँ, और बिल्कुल। तेरे उधर आके करोड़ की हो जाएगी। हम्म। वैसे लोगों को मैं जानवर देने से इनकारी कर देता हूँ। भाई कभी कभार भूमिन भाई ऐसा होता है कि जैसे अभी मार्केट में, चलो आपने कुछ टाइम पहले घोड़ा घोड़ी खरीदे, तो ऐसा होता है कभी कभार आप जाते हो 5 लाख का 10 लाख का बच्चा हो, तुम्हारे जाते ही 20 लाख का बताने लग जावे, प्रदीप भाई, मैं जाता मतलब पहले बात, या फिर लोग आपको भी दलाल लोग फोटो भेजते हो, ये देखो भूमिन भाई ये बच्चा प्रदीप है, भाई मैं, ये रिंग में इसको कोई हरा नहीं सकता है, वो अगर तो कोई हरा दे तो पैसे वापस है, वो ऐसी तो भी गारंटी देते हैं ना लोग। गारंटी देते हैं ना, लेकिन वो गारंटी देने वाले लोग वो देखना, वो रिंग में पीछे स्टेज के पीछे से शो देखेंगे, आगे आके नहीं देखेंगे कभी। हम्म और हम तो पहले से ही आगे आके खुले घूम रहे हैं, हमारे को किसी का कुछ लिया नहीं खाया नहीं है, तो फिर किसी के बाप का डर नहीं है। और रही बात जानवर देखने की, तो अच्छी चीज़ हो उससे रोकना मेरे लिए तो, मैं नहीं रोक पाता खुद को। अच्छी चीज़ हो तो यानी कि रख चाहे से दो ही रखनी है पर क्वालिटी रखनी है। क्वालिटी। आपने मेरे चारों जानवर दिखे, चारों में से कोई भी 100% है, नहीं, 100 आप में से पहले भी 99 भी नहीं लिमिटेड ही रखते थे, चार हाँ, पांच ही है मेरे ना, पास क्योंकि मैं आपके लिमिटेड है। पास पिछले 3 साल से तो हो ही हाँ, गए, 3 साल से पहचान रहे हो। तो मेरे को लगता है पहले भी आप लिमिटेड ही रखते थे, ये नहीं कि भाई एक साथ 10 15 20 कर लिए हो। और प्रदीप भाई, एक चीज़ है कि 10 रखना उससे अच्छा है कि एक चीज़ रखो लेकिन क्वालिटी रखो। और आलीशान लाइन का शौक ज़्यादा है, मेन चीज़ वो है। लोग बोल रहे हैं अदर लाइन में जाओ ये वो, लेकिन आलीशान लाइन के अंदर ही जो ब्यूटी, जो सब घोड़े के अंदर अब समझने ये तो की यार वही सब। वाली बात है, जिसको आईफोन का शौक है तो उसको आप कैसे सैमसंग दिलवा पर दोगे। प्रदीप भाई, चलता वही है ना। अभी देखो ना, आलीशान के अलावा क्या चल रहा है। आलीशान के अलावा चलता है, पर वो बहुत सी बार क्या है, एरिया वाइज भी चलता है यार। एरिया वाइज सही बात है, देखो लेकिन हर घोड़े का अपना अपना एक एरिया है। एरिया है। हम जैसे कुछ 5-6 घोड़े हैं, हम्म। वो भाई पूरे ऑल ओवर इंडिया में उनकी छाप है, वो पूरे ऑल ओवर इंडिया में चलते हैं। कुछ घोड़े हैं वो अपने स्टेट वाइज चलते हैं, कुछ घोड़े अपने ज़िले के वाइज चलते हैं, तो हर घोड़े को पर अपन टॉप क्लास घोड़ों से कंपेयर प्रदीप नहीं भाई, कर एट द सकते। एंड सबको व्यापारी करना है। आप चीज़ देखो कि व्यापार के अंदर महंगा बिका किस लाइन का। हम्म, आज देव को भूल जाओ, चलो देव तो एक घोड़ा ही अलग है, आज वो किस एज में खड़ा है। और वो घोड़े, अरे किसी कोई भी घोड़ा, चलो मैं बोल रहा हूँ 66 के अलावा 68 का भी घोड़ा हो, उसके वाइसर में भी फिट नहीं होगा। देव को भूल जाओ, बाकी आलीशान के अलावा कौन सा घोड़ा 80 लाख के ऊपर सेल हुआ। अब यार बताने को तो सब घोड़े आपको पता है 3 करोड़ से कम में बिकते ही नहीं है। वो तो बिकते हैं, लेकिन पर्दे के पीछे 50 लाख अंदर चले जाते हैं सब। अब वो पर्दे के पीछे जाते हैं मार्केट में, तो हवा तुम्हारे को पता है कि 3 करोड़ ही होती है। अभी सही तक रेट तो इस घोड़ा मार्केट में मेरे को लगता है शायद ही कोई 5-10% हो जो लोग बताना चाहे, उनकी वैल्यू भी नहीं रहती बाद में, सही वरना बताते हैं। 95% लोग को रेट कैसी बताते हैं। अरे यार आप छोड़ो, आपके रिसेंट में गुजरात में बहुत सारे बच्चे खरीदा हूँ आए अभी, भाई साहब लोग बाग 1-1 करोड़ रुपए रेट बता रहे हैं उनकी। गुजरात की कहाँ, अभी तो मैं भी कई जगह बच्चे देख रहा हूँ, 12-12 महीने के करोड़ करोड़ रुपए बोल रहे हैं। तो बताओ, अगर पीछे मुड़ के देख लो ना भाई साहब, करोड़ रुपए उस आदमी ने भी एक साथ नहीं देखे होंगे, तो वो बात लोग भी सही करोड़ों है, की बात करते हैं। वो बात भी सही है। कभी कभार मेरे को भी फ़ोन करके बोलते हैं कि प्रदीप भाई पोस्ट डाल दोगे क्या। बिग मैंने डील। कहा भाई साहब बिल्कुल डाल देंगे। भाई साहब उन लोगों पे पोस्ट डालने के पैसे नहीं दिए जाते और वो बहुत करते हैं हमने करोड़ की ली। और भाई तूने करोड़ की ली हाँ, तो मेरा चैनल क्या डस्टबिन है क्या, जो भी आओ और कोई भी घोड़ा आए घोड़ी आए कि ये डाल दो, ऐसे अगर पोस्ट डालने लग जाए तो एक दिन में 100 पोस्ट डालनी पड़े हमारे को। प्रदीप भाई, वो एक चीज़ है कि हर एक चीज़ मुमकिन है, लेकिन उसका कुछ मूल होता है। आपके पास भी काम करवाए और मुफ्त में करवाए, उसका कोई मतलब नहीं है। आज चलो मैं घोड़ा रख रहा हूँ, तो घोड़े के पास मुफ्त में आके कवरिंग ले जाए लोग, तो उसके पास बच्चा है वो जाके देख लेना।
और भाई यार हम सेल परचेज भी नहीं करें, हाँ, कुछ करें नहीं, तो हम क्या देशभक्ति करने आए क्या ट्रस्ट चला दो ना है? क्या है, सबों को अपना अपना घर चलाना है। सबको। अपने को तो भाई उम्मीद ज़्यादा की है ही नहीं है, इसलिए अपने सेल परचेज वाला कोई काम ऐसा करते नहीं। अब जिसको उम्मीद ज़्यादा है, जिसके ड्रीम थोड़े बड़े हैं, तो वो भाई सेल परचेज करता है। सेल परचेज जो अपना खुद का ब्रीड करके बेच रहा है उसमें भी कोई ऐतराज़ नहीं है। जो बाहर से लेके बेच रहा है हमारे को, उससे भी कोई ऐतराज़ नहीं। वो भाई आपका अपना धंधा है, आपके खुद के घोड़े, अब आप उन घोड़ों को बेचो, उन घोड़ों रखो, को जो रखो, कवरिंग वो करो, आपकी जो इच्छा करना है। हो आपकी इच्छा है, उसमें हम आपके कोई यानी कि उसमें हस्तक्षेप कर ही नहीं सकते कर भाई। ही नहीं सकते। बस ये है कि आप जिसको भी घोड़ा दे रहे हो थोड़ा सा भाई इस तरीके से दो रेट में कि कल को वो भी घोड़ा आगे बेच सके यार। प्रदीप भाई, आज लोग बातें कर रहे हैं बड़ी बड़ी, मैं तो चलो मैं भी इसका शिकार बना हुआ हूँ। लोगों उनके इंटरव्यू देख के उनके पास चले जाते हैं। एक दाखला मेरे को ऐसा दिखा दो कि उनके पास से लेके महंगा जानवर नए नए आदमी ने, नए आदमी ने, नहीं लोग बिकता। पुराने मत लेना अपने सर पे, नया आदमी की बात कर रहा हूँ। नया आदमी ने लिया हो, उससे 5 लाख 10 लाख का मुनाफा किया हो, मेरे को दिखा। अरे कोई पूछने वाला नहीं आता है। होंगे 10-15% नए आदमी को 20% लोग कोई होंगे। प्रदीप भाई नहीं पूछने आता है। नए आदमी से यार लेता भी नहीं है ना हाँ, कोई, और वही घोड़ा हाँ, अगर पुराने ब्रीडर के पास तो 1 करोड़ में लेके आ जाएगा आराम से। पर वही घोड़ा नए आदमी के पास होगा 20 लाख में नहीं लेगा। क्वालिटी की प्राइस होती है, लेकिन अभी लोगों को क्या है कि यूट्यूब के अंदर वो बड़े बड़े वो जो इंस्टाग्राम के अंदर शॉर्ट्स चलाते हैं, उनका सब देख देख के, भारी भारी शॉट। हाँ बस उनका देख देख के भाई, और मैं भाई जो भी जिंदगी लोग में हैं घोड़ा ना, लूंगा तो इनसे लूंगा। और मैं वो भाई जो भी नए लोग हैं उनको भी एक चीज़ बोलना चाहता हूँ, फोटो के चक्कर में बिल्कुल मत पड़ना। और जिसमें फोटोग्राफरों की जो फोटो है भाई उसके चक्कर में धोखा खा जाओगे। एक भी फोटो सोशल मीडिया पे 20% फोटो को छोड़ के भाई साहब सब फोटो एडिट है। सब तो भाई साहब जब भी आप कोई घोड़ा घोड़ी खरीदो तो वो फ़ोटो भी देखो, अच्छी बात है, देखने में वो अच्छी लगती है। पर भाई जो भी बंदा आपको फ़ोटो या जिसका घोड़ा खरीद रहे हो उसको बोलो भाई अपने मोबाइल से एक नॉर्मल वीडियो बना के भेजो, तो आपको सबसे बढ़िया रहेगा। या फिर आप खुद सबसे बढ़िया उस घोड़े को जाके खुद देख के आओ, वीडियो तो कॉल आप का जमाना ठगी का हो गया। शिकार नहीं होगे। आज को वीडियो कॉल का जमाना हो गया। बस वीडियो कॉल पे देख लो, जो हो वो समझ आ जाएगा। लोगों को 3 लाख वाली घोड़ी में से करोड़ का बच्चा, अरे कभी नहीं निकलेगा यार। अगर 3 लाख वाली घोड़ी में से करोड़ का बच्चा निकलता तो ये इतने ब्रीडर है जो 40-40 50-50 साल पागल हो जिनके गए। सिर के बाल उड़ गए, हाँ। तो ये पागल थे क्या? तो या फिर ये पीढ़ियां प्रैक्टिकल इन चली गई ब्रीडरों है। ने नहीं करे होंगे? भाई जिन लोगों ने वो प्रैक्टिकल कर लिया है तो वही प्रैक्टिकल तुम क्यों कर रहे हो भाई? आज लोग घोड़ा ले लेना है और बाद में 2 लाख 3 लाख 4 लाख 2 लाख 3 लाख ऐसी घोड़ियाँ इकट्ठी करनी है। बाद में क्या रह जाता है, घोड़े का नाम रह जाता है और बच्चा होता है टट्टू जैसा। पर वो यार उनकी उम्मीद रहती है ना, सिर्फ वो क्या नाम पे बच्चा बेचना चाहते हैं। नाम पे बच्चा नहीं बिकता, मेरा लगता है क्वालिटी पे बिकता खड़ा है। रहता है प्रदीप भाई, कोई पूछने वाला भी नहीं होता। बाद में वो आदमी की भी वैल्यू नहीं रहती और वो जानवर की भी वैल्यू नहीं रहती। मैं तो बोल रहा हूँ जीव को परेशान नहीं करना चाहिए। जो अच्छी चीज़ है उससे अच्छी से मिलाओ और अच्छे से रखो, तो आपको भी अच्छा होगा और आगे भी मुनाफा ही होगा। बाकी भूमिन भाई, भारत रत्न वाला बच्चा है देने का? अब दूसरे घोड़े का तो मैं नहीं पूछूंगा। प्रदीप भाई, एक चीज़ है कि भारत रत्न वाला बच्चा अभी तैयार करने के लिए लाया हूँ, लेकिन चलो कोई अच्छा अपने रेट में सेट होए, अपने को प्राइस अपने जो रखा हुआ है उसके अंदर सेट होए, तो फिर सोच लेंगे उसका भी। कोई % के बच्चे को भी मांगने वाला आया क्या आपने लिया उसके बाद में? सब कुछ सेल पे है, लेकिन बस उसकी एक प्राइस है वो मिलनी चाहिए। यानी एक प्राइज है उसके बाद में दे दोगे? देंगे, अच्छे घर ही देंगे, यूँ नहीं कि बस ऐसे यूँ जाके रूम में पूर दे उसको दे दे। और वैसे भी मेरे को लगता है भाई जब आदमी को अच्छी प्राइज आए तो दे भी देना चाहिए। हाँ चलो, नए उसमें देने में कोई बुराई नहीं है। नए का शौक बढ़ रहा हो प्रदीप भाई, और अच्छी चीज़ देने में क्या दिक्कत है? बिल्कुल। चलो वो ठगी मारने वाले उनसे तो ये नया बचेगा अपने से। बाकी भूमिन भाई बस इतना है, आपके दिल में दर्द तो बहुत है, क्यों है कि नहीं है? सही बात बोल रहा हूँ कि नहीं बोल रहा? दर्द प्रदीप भाई, ऐसे ऐसे लोगों की चीज़ें सब बातें दिमाग पे लोगे ना तो जीना आराम हो जाएगा। कभी कभार यार रात में जब लेटे रहते होगे, जैसे आदमी रहता है ना, हाँ, जब लेटने के लिए जाता है नींद नहीं आ रही तो दिमाग में बातें चलती रहती होगी। बातें ये चलती प्रदीप भाई कि इनकी माँ बहन दिख रही, कोई हम उठा लाए होंगे तो ये इतनी चिंता कर रहे हैं, हमारी इतनी बातें कर रहे हैं। बाकी किसी को मतलब ही नहीं है ना। आज चलो मैं आपको कुछ बोल रहा हूँ तो आपने मेरा कुछ लूटा होगा, ले गए हो, तब बोल रहा हूँ। हाँ, सही बात है कि गलत बात है? बिल्कुल सही बात है। कुछ लूटा होगा तब बोल रहे होगा। हाँ।
बाकी चलो कोई नहीं, बस आप ये है कि भाई ईमानदारी के साथ में आगे बढ़ते रहो। वही है। लोग कितने भी आपके खिलाफ हो जाएं, पर मेरे को लगता है कि वो ऊपर वाला जब तक आपके खिलाफ नहीं है ना, कोई बाल बाका नहीं बिगाड़ कुछ नहीं सकता। होता प्रदीप भाई। आज एक आप बता, लोगों की नज़रों में साफ रहने की जरूरत नहीं है। जैसे मेरे ऊपर मैं भी खुद बहुत से- सारे लोग उंगली उठाते हैं, मैं कहता हूँ मेरे को लोगों की नज़रों में साफ रहने की जरूरत नहीं, मेरे को ऊपर वाले की नज़रों में साफ रहने की ऊपर जरूरत है बस। आज- ये लोगों को तो क्या है यार, इनसे क्या होना, कुछ नहीं होना इनसे। एक मेरे पास आके बच्चा था प्रदीप भाई, एक लोग ने, मेरे पहचान वाले ने, जान मिलने वाले ने ठगी मारी थी वो बच्चे में। वो बच्चा दिख रहा था, छोटा था बच्चा, और मैं लाया। बाद में उसमें हुआ यूँ कि दूसरे दिन से वो बीमार रहने लगा। उसके अंदर एक तकलीफ थी हवा खींचने की, हवा खींचता था बच्चा। अच्छा। हाँ, तो हवा खींच रहा था ना, तो उसका लोग कोई बोल रहे हैं कि ये दवा है, सब कुछ उसके अंदर देख लिया, कोई मतलब नहीं जो है, सारी दवाई दे दी। सारा कुछ देख लिया, हवा का कोई रास्ता ही नहीं है। हम्म। तो एक दो लोग आए मेरे दोस्त मिलने वाले कि भूविन भाई ये बच्चा हमारे को पसंद है, हम नए शौक से रखना चाह रहे हैं, तो आप हमारे को इतना बच्चा दे दो। मैंने बोला भाई मैं तेरे को ये बच्चा नहीं दूंगा, तेरा शौक बढ़ाना है तो दूसरे से मैं आपको अच्छा बच्चा दिखाता हूँ, वो बच्चा ले। मेरे वाला तू मेरे को आज पैसे दे देगा, मेरे को अच्छा लगेगा, तेरे को आज घर जाके नींद नहीं आएगी कि भुवन भाई ने कितना अच्छा बच्चा दिया है। बिल्कुल। लेकिन दूसरे दिन जब डॉक्टर बुलाना पड़ेगा या फिर गाड़ी में लोड करके बच्चे को हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा, तब तेरे को मन में तू मेरे को गालियाँ भी टेकेगा और मेरा बुरा भी बोलेगा और 100 लोगों को और बोलेगा। और 100 लोगों को बोलेगा। तो उससे अच्छा है कि तेरे को चीज़ दूसरी दिखाता हूँ, वो चीज़ ले ले और ये मत ले। और प्रदीप भाई आप मानोगे नहीं, उसके अंदर मैंने लिया था ना, उससे तकरीबन इनके चलो 100% नुकसान करके बेचा। अच्छा, पर चलो यार, कम से कम आपने एक हॉर्स लवर को बर्बाद होने से क्या, उसका शौक खत्म होने से शौक बचा होने दिया। से चलो वो अपना यार एक चीज़ है, इंसानियत होनी चाहिए थोड़ी बहुत, आज लोगों के अंदर जो नहीं है। इंसानियत तो क्या, पैसे आने चाहिए, इंसानियत गई तेल लगाने। इंसानियत का, इंसान मरना हो तो मर जाए, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है पैसे इनको। आने चाहिए वह, पैसा आने चाहिए घोड़ा बस। हवा खींचे, हाँ। चाहे से आगे से हवा खींचे, पीछे से खींचे, कोई चाहे मतलब सिंगल नहीं। टेस्टिकल हो, चाहे कुछ भी कुछ हो, बाइट कुछ आउट नहीं। हो, कुछ भी हो, बस उनको ये एक बार घोड़ा दे दिया, पैसे हाथ में आ गए, तू कौन फिर मैं उसके कौन? बाद में फिर बदनामी का भी कोई डर नहीं है, फिर कहीं पे भी बदनामी करो उनकी। सही बात है। उनको फिर पैसे तो देने हैं हाँ। नहीं आपको। वही बस बात ये है कि है। भाई खुद की सावधानी, खुद का बचाव है। किसी घोड़े वाले की कोई गलती नहीं है, आपकी खुद की स्वयं की गलती है। बस गलती है घूमो फिरो, जानो समझो, फिर जाके घोड़ा खरीदो। बस। सोशल मीडिया से या कोई फोटो देख के, या फिर किसी फोटो में भाई साहब गर्दन उसकी देख के वो फोटो मत। भाई अभी रिसेंट में, मैं इसलिए फ़ोटो की बात कर रहा हूँ, रिसेंट में मेरे पास में तो प्रूफ पड़े हुए हैं, मैं तो बिना प्रूफ के वीडियो में भी नहीं बोलता, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं अभी ये वीडियो उठा के किसी ग्रुप में डाल देंगे, देखो प्रदीप भाई ऐसे बोल रहे हैं। तो भाई मेरे पास में सबूत है, 3 लोगों के साथ में फ़ोटो के आधार पर ठगी हुई है। और सही। आने वाले टाइम में अगर उन तीनों लोगों ने मेरे को इंटरव्यू भी दिया ना, तो उन फोटोग्राफरों के भी नाम लूंगा मैं, प्रदीप जिनके भाई, फोटो से ठगी हुई है। ये जो ग्रुप सब चला रहे हैं, ग्रुप के अंदर बातें कर रहे हैं, ये सब वो उनका काम क्या है? घर पे सोना है बेड में, बस बातें वॉइस मेल छोड़ना भाई है साहब वो और सुबह दूसरों को लड़ाना। वो भाई साहब सुबह 7 बजे से लेकर 11 बजे तक ग्रुप में ही होते हैं। ग्रुप में रहते। मेरे को लगता है इतना फ्री हाँ। आदमी कैसे हो सकता तो है फिर यार? मैं भी वही सोच रहा हूँ कि कितना, और किसी का जवाब आया, अपन तो आते ही चलो कोई बार फ्री बैठे हो और मैसेज सुना, पूरा मैसेज खत्म नहीं हुआ और उसमें उतना दूसरे का जवाब भी आ जाएगा। हो इतना सकता है, फास्ट काम हो गया है। हो सकता है तुम्हारा वीडियो भी उसी ग्रुप में जावे। अरे कोई नहीं फर्क पड़ता, जो जिसको जो करना है कर ले। चलो भाई, चलो वो भी कम से कम बिजी तो है, अपना कोई ग्रुप व्यापारी में वाला काम नहीं कभी है। कम से कम ग्रुप में रिप्लाई दे रहे, बिजी तो है वो। हाँ सही बात है। कभी कभार तो ग्रुप में 2-3 लोग जुड़े रहते हैं, हम्म। उनको ऐसा लगता है जैसे तो पता नहीं हम कौन सी गैंग में जुड़े हुए हैं। हाँ, उनको कुछ भी होगा ना, कोई भी अटैक कर देगा, वो ग्रुप में जाके बोलेंगे अरे भाई तेरे ऊपर अटैक हुआ तो तू ग्रुप में जाके तू क्या हो जाएगा भाई? कोई तू मतलब गलत नहीं। है तो गलत है, चाहे से वो ग्रुप हो या फिर 1000 आदमियों का प्रदीप ग्रुप भाई, हो। 2 लोग, अगर तुम गलत हो तो गलत हो। 2 लोगों की लड़ाई चल रही होती है, उसमें 10 मजे ही लेते हैं। मजे वही चलता लेते है ग्रुप भाई के साहब, अंदर। रिकॉर्डिंग इधर से उधर भेजते हाँ। तुरंत कि हाँ, देखो वो लड़ रहे हैं उधर। और बोल रहे हैं कि "ए, हमारे ग्रुप में से बात किसने बाहर निकाली? अरे यार, तुम कौन से परमाणु बम का टेस्ट कर रहे हो तो फिर बात लीक हो गई है, वो सब बात है। तुम बात कर रहे हो कि तुम्हारा घोड़ा ये है, मेरा घोड़ा ये, फलाना ढिमकाना, तो उसमें क्या लीक होने वाली बात है? और निष्कर्ष कुछ नहीं निकलता, कुछ मतलब नहीं है। बाद में सब साथ में बैठ के बेचने चाय सबको पीते घोड़े ही है। घोड़े ही बेचने। और प्रदीप भाई, ये सब छोटे बड़े ये सब लड़ते हैं ना, हाँ। दूसरे तीसरे दिन तो एक दूसरे के पाँव छूते हुए फोटो भी दिखाऊंगा मैं आपको।
ऐसे भी प्रूफ मेरे पास पड़े हैं। चलो उनको भी सब पता है, हाँ, पर उनको भी मजे लेने के मजे वैसे लेने हैं। फिर ये तो क्या करे घर बैठे हुए। टाइम तो निकालना ना कई जगह पे। चलो भूमिन भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपको। हम तो यही उम्मीद करेंगे कि आप सारी चीज़ों मार्केट में सबों को भूल के और एक अपने इस घोड़े के साथ में नई शुरुआत करो, और आपका नाम कैसे चमके, रिंग में घोड़ा कैसे विनर बने, या फिर अच्छी कवरिंग कैसे करके अच्छे रिजल्ट कैसे लाए, उस पर फोकस करो। प्रदीप भाई, अपने बात को खत्म। लोगों की बातों से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। अपन पहले भी शौक से रख रहे थे और आज भी शौक से ही रख रहे हैं। बिल्कुल। ओके, थैंक यू भूमिन भाई, ओके, बहुत बहुत थैंक यू। शुक्रिया, बहुत टाइम ले लिया आपका। बाकी भाई जो भी लोगों को बुरा लगा जो हो, हो वो सच्चा बोला है, हाँ, उसमें बुरा लगा हो तो कोई नहीं, बाकी दो कहीं वीडियो ग्रुप दो में रोटी डालना ज्यादा हो, खा लेना, बाकी वीडियो कहीं ग्रुप में डालना हो तो डाल देना, कोई दिक्कत कोई नहीं है फर्क भाई। नहीं पड़ रहा है। फिर हम भी देखते रहेंगे रिप्लाई किस किस के आ रहे हैं, हाँ फिर उसी हिसाब से फिर क्या हिसाब किताब तो हम भी लेते हैं ना पूरा। हाँ प्रदीप भाई, हर महीने में क्या है कि एक बार तो वो हिसाब क्लियर करने पड़ते हैं ना। फिर वो ये कि वैक्सीन वैसे तो दो ही बनी है अपनी, तो एक ही वैक्सीन में ओके आदमी काम है। क्लियर हो जाता है। चलो भूमिन भाई, ओके प्रदीप भाई, धन्यवाद।